हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.4 पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 13.4 में हम फ्रस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रस्टम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। एक कोन होता है, सपोज एक कोन है ये, और इस कोन से हम कहीं भी कट कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ से इस कोन को हम कट कर दिए, तो ये जो कटा हुआ पार्ट है, यहाँ से ये जो कटा हुआ पार्ट निकला, ये जो कटा हुआ पार्ट है, तो इस कटे हुए पार्ट को ही हमें फ्रस्टम कहते हैं। तो फ्रस्टम में दो रेडियस होते हैं, एक ये और एक ये। तो इस पहले वाले को R1 बोलेंगे, दूसरे वाले को R2। ठीक, फ्रस्टम में दो रेडियस, हम इसको ये भी R1 R2 बोल सकते हैं। और ये जो तिर्यक है, तिरछा है, ये इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्लांट हाइट L। इसको बोलेंगे स्लांट हाइट, इसको बोलेंगे स्लांट हाइट। और ये जो मिड में है, ये बीच वाला हाइट है, इसको हम बोलेंगे एच, इसको बोलेंगे हाइट। ये R1 है और ये R2 है। ओके, तो आइए हम पहले 13.4 में यूज होने वाले मुख्य फार्मूले को जान लेते हैं। जो मेन फार्मूला इसमें यूज होगा, फर्स्ट फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है पाई एच अपॉन 3 रेडी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ओके, सेकेंड फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू पाई एल R1 प्लस R2 ब्रैकेट में। ये दूसरा फार्मूला है। थर्ड फार्मूला जो यूज होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये थर्ड फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला यूज हो सकता है जैसे कि हमारे पास हाइट दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है और स्लांट हाइट हमें निकालना है, तो हम L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर यूज करते हैं। और अगर हमें H निकालना हो, सपोज करें अगर हमें H निकालना हो, तो हम H इक्वल टू लिखेंगे L स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो यही इतना फार्मूला यूज होना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। ड्रिंकिंग ग्लास है और फ्रस्टम के फॉर्म में है और जिसका हाइट है 14। सपोज करते हैं ये फ्रस्टम ग्लास है और इसका हाइट है 14 है, ये हमारा 14 है ग्लास। डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर इंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास D1 है 4, तो R1 हम या कैपिटल R निकालेंगे, R इक्वल टू हो जाएगा 4/2। तो 2 D1 को हम कैपिटल R मान लेते हैं, और जो हमारा दूसरा डायमीटर है D2 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम जो है स्मॉल r मान लेते हैं, तो 2/2 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा रेडियस हो गया। और हम अब सीधा जो है सिर्फ कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू V इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई H अपॉन 3 R1 कैपिटल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कैपिटल R और स्मॉल r, और प्लस R एंड R। हम इसको R1 और R2 भी लिखते हैं, हम इसको R1 या R2 भी लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी एक फार्मूला या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, R करके हम फार्मूला ये भी लिख सकते हैं पाई H अपॉन 3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये भी हम लिख सकते हैं। या फिर इसकी जगह हम कैपिटल R और स्मॉल r का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू इक्वल टू पाई हमारा है 22/7, H हमारा है H 14 सेंटीमीटर है, और अपॉन 3 पाई H अपॉन 3 R1 स्क्वायर मतलब R स्क्वायर कैपिटल मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। बस यही निकाल देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। 7 से कैंसिल कर दिए 2 आ जाएगा, 22 इंटू 2 44/3 आ गया। और ये 2 2 जा 4 प्लस 1 और 2 2 जा
2 1 जा 1, 2 1 जा 2 ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 44/3 इंटू 7। और हम इसको अगर निकालेंगे उस फ्रैक्शन में, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 308 आ जाएगा, 308/3। और अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 102/2/3 सेंटीमीटर इसका क्यूब हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। कुछ नहीं करना है, बस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला लगा देना है और हमारा आंसर आ जाता है। हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में चाहे R1² प्लस R2² प्लस R1 R2 लिख दें, चाहे कैपिटल R स्मॉल r और R1 R लिखें, दोनों का मतलब सेम निकलेगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट L 4 सेंटीमीटर है एंड द पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर इंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स मान लेते हैं, क्योंकि ये है फ्रस्टम, ये हमारा ऐसे फ्रस्टम बनता है और जो इसका ये पूरा पेरीमीटर है ये है 18 और ये जो पूरा पेरीमीटर है ये है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें बताना है। तो देखिए हमको क्या इसका पेरीमीटर पता है, ये पेरीमीटर अगर हम इसको मान लें 2πr होता है, 2πr, तो दो रेडियस होते हैं, एक R1 और एक R2 हो जाएगा, तो 2πr1 इक्वल टू हो जाएगा 18 और 2πr2 हो जाएगा 6। ओके, यही हमारा दो चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है तो हम यहाँ से πr1 निकाल लेंगे। πr1 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 9 हो जाएगा और πr2 इक्वल टू हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड करवा दी, इसमें भी 2 से डिवाइड करवा दी, इसमें भी और इसमें भी। अब क्या करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई L R1 प्लस R2। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला होता है। तो हम अगर यहाँ पर L बाहर रखें और पाई को अंदर कर दें तो पाई R1 प्लस पाई R2 ये हो जाएगा। पाई को अंदर कर दिए इधर भी और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा दिया हुआ है पाई R1 कितना है 9 और पाई R2 कितना है 3 और यल हमारा कितना है, यल हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर। तो बस अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एल हमारा 4 हो गया, पाई R1 है हमारे पास 9 है, पाई R2 हमारे पास 3 है। हम दोनों को ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 12 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश हुआ, बहुत ही इजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ इज द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक फिगर में देखिए ये है कोन है, कैप है, तुर्किश टोपी है और जो कि फ्रस्टम के फॉर्म में है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओपन साइड 10 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रेडियस है और ये इधर से खुला हुआ है तो कितना है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस। तो मीन्स हमारे पास जो R1 है, R1 है 10 सेंटीमीटर और R2 है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये हमारा। और जो 10 सेंटीमीटर R1 की तरफ से वो कैप क्या है, खुला हुआ है। पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। कितना मटेरियल उसको बनाने में लगेगा। तो देखिए ये पूरा ये और ये इसका एरिया टोटल लगेगा, तो जो ये एरिया हो जाएगा ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, making it
इसको बनाने में लगेगा, क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2। और क्योंकि इधर का तो खुला हुआ है लेकिन इधर का भी बंद है, इधर का जब बंद होने की वजह से प्लस पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ये टोटल कर्व सरफेस एरिया लग जाएगा, ये ढका हुआ है तो इसलिए इसका लग जाएगा पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ये R2 है और ये R1 है और ये ऊपर का खुला हुआ है। कर्व सरफेस एरिया लगाने के बाद इसका हम सरकमफेरेंस निकाल देंगे, सॉरी एरिया, इस सर्कल का एरिया निकाल देंगे, पाई R2 का स्क्वायर कर देंगे। बस इसी पे आप अप्लाई कर दिए और देखिए कितना इजी है, हमारा आंसर आ जाता है। तो पाई इक्वल टू 22/7 लिखते हैं। हमारे पास जो लेंथ है, हाइट है, वो है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर है हाइट जो है स्लैंट हाइट है 15, और R1 हमारे पास 10 है, R2 4 है, प्लस पाई 22/7 है, और R2 का स्क्वायर करेंगे तो R2 हमारे पास 4 है, इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम 22/7 इंटू 15 इंटू 14 प्लस 22/7 इंटू 16, 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ पर हम 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड कर दिए 2, 2 इंटू 15 30, 30 इंटू 22 66 हो जाएगा, 66 सॉरी 660 हो जाएगा। और उसके बाद हम 16 इंटू 22 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 253/7। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 710 होल 2/7 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ नहीं करना है, हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है और ऊपर का क्योंकि क्लोज रहेगा तो हमको ऊपर का एरिया निकाल के ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल सीट। ए कंटेनर टॉप से खुला हुआ है और मेटल का बना हुआ है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम, और फ्रस्टम के फॉर्म में है, ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब अपर जो है क्या कहते हैं, लोअर है 8 सेंटीमीटर और अपर है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 16, ये फ्रस्टम का। तो हम पहले फिगर बना देते हैं, रिस्पेक्टिवली है, पहले फिगर बना देते हैं। तो हम छोटा सा एक फिगर ले लेते हैं, ये हमारा फ्रस्टम का फिगर है। इस तरह से, सॉरी, एक फ्रस्टम का हम इस तरह से फिगर बना लेते हैं, ये हमारा फ्रस्टम है और ये फ्रस्टम है जो 20 सेंटीमीटर है इधर का, ये पूरा 20 सेंटीमीटर है रेडियस, ये 20 है और ये 8 है। और जो इसका हाइट है, ये हाइट हमारा जो है वो 16 है, हाइट 16 है। तो पूछ रहा फाइंड द कास्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। तो कितना अगर पूरा कंटेनर मिल्क से भरा हो तो उसका कास्ट क्या होगा, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर, 20 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के बाद 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद करना है फाइंड द कास्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेकिंग कंटेनर इफ इट कॉस्ट 8 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमें इस कंटेनर को बनाने में कितना खर्च आया है तो उसको निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे और 20 से उसको लीटर में चेंज करके 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम जो जो हमारे पास दिया होता है हम लिख लेते हैं। हमारे पास R1 जो है, हमारे पास R1 है 8 सेंटीमीटर और R2 है 20 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो लेंथ है, हाइट है, सॉरी जो हाइट है हमारे पास H है 16 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा पाई H/3 ब्रैकेट में
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हमारा वॉल्यूम है का फार्मूला है। अब हम अप्लाई कर देते हैं यही। तो पाई हमारा है 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम 3.14। H हमारा 16 है अपॉन 3, R1 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20। तो ये हम जो है अब 3.14 इंटू 16, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ऐसे ही रख देते हैं इंटू 3, ये हो जाएगा 64 प्लस 400 प्लस 160। ओके, फिर हम 16 इंटू 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50.24 अपॉन 3, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 624 आ जाएगा। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 208 आ जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 10,499.92 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये लीटर में आ जाएगा। तो हमारा 1 2 3 डेसिमल 3 जीरो है, तो 1 2 3 डेसिमल पर हो जाएगा 10.49, या हम इसको 45 भी लिख सकते हैं, तो 10.45 लीटर लिख देते हैं। अब 20 रुपीज 1 लीटर का है, 1 लीटर का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 10.45 इंटू 20, तो हो जाएगा 209 रुपीज। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है तो हम अप्रोक्स लिख देते हैं। तो देखिए कितना इजी था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल दिए हम। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फ्रस्टम में स्लांट हाइट एल चाहता है, तो एल का फार्मूला हम पहले लिख देंगे, फार्मूला लिख देते हैं कि एरिया ऑफ कंटेनर हो जाता है पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का भाग जो है खुला रहेगा तो ये R1 का स्क्वायर होगा, नीचे का बंद रहेगा, तो इसीलिए पाई R1 का स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन हमारे पास यल नहीं है, तो हम सबसे पहले यल निकालेंगे। तो यल इक्वल टू होता है, यल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, तो यल इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 स्क्वायर, R2 माइनस R1 का स्क्वायर हम लिख, हमारे पास जो एच है, हमारे पास एच है 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू 16 256 प्लस ये 12 होगा, 12 इंटू 12 144, और हमारा हो जाएगा अंडर रूट 400 जो कि बाहर आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब हम सिर्फ सीधा एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ कंटेनर हो जाएगा, एरिया ऑफ कंटेनर फार्मूला हो गया है पाई R1 R2, तो पाई हम 3.14 लेंगे, तो हम लिखते हैं तो 3.14, उसके बाद हमारा R1 है, R1 हमारा 20 है, R2 हमारा 8 है, और यल हमारे पास जो है स्लांट हाइट 20 आया है, प्लस पाई 23.14 है, और R2 हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। बस हम इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 3.14 इंटू 28 इंटू 20 प्लस 3.14 इंटू 64। इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 1758.4 आ जाएगा, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200.96 आ जाएगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1959.36
सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप जानते हैं कि जो ये हमारा एरिया आ गया, अब कॉस्ट ऑफ मेटल निकाल देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, कॉस्ट ऑफ मेटल इक्वल टू, क्योंकि आप देखेंगे तो 8 मीटर स्क्वायर आया था, तो हम ये सेंटीमीटर में है और हमारा जो आया आंसर वो मीटर में आया था, तो हम इसीलिए उसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर देंगे। हमारा 8 रुपीज पर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1959.36। तो देखिए ये 2 डिजिट है, डेसिमल यहाँ लग जाएगा और मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 156.75 रुपीज। यही हमारा आंसर आएगा और कितना इजी था, सोल्यूशन आ गया। कुछ नहीं करना है, एक बार वॉल्यूम निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर कट सरफेस एरिया के साथ एक सरफेस एरिया ऐड करके निकाल देना है और 8/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। A metallic right circular cone 20 centimeter height and whose vertical angle is 60 degree cut in two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base। कह रहा है एक मेटेलिक सर्कुलर कोन है, एक क्या है, कोन है। ये देखिए कोन है, ये जो कोन है ये कह रहा 20 सेंटीमीटर हाइट है, यहां से यहां तक पूरा क्या है 20 सेंटीमीटर, एंड हुज वर्टिकल एंगल ये क्या है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इट्स कट इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में कट कर रहा है, ठीक। एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, एक तो मिडिल में, यहां से सपोज करते हैं ये मिडिल है, ये क्या है, ये मिडिल है, तो ये मिडिल में कट कर रहा है और बाई अ प्लेन मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाई अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब इसके पहले लिए क्या है कट कर रहा है मिडिल में। तो ये देखिए 20 है, तो यहां से यहां तक 10 होगा और यहां से यहां तक क्या होगा 10। अगर हम नेमिंग कर दें कि एक कोन है, कोन का नाम है ABC, और कोन यहाँ पर जो है कट कर रहा है, ये रेडियस हो गया O और ये रेडियस हो गया यहाँ पर O डैश, ठीक। O डैश से एक रेडियस तैयार हो रहा है जिसका हम अगर नेमिंग कर दें, तो इस पूरे का नेमिंग कर दें तो DE हो जाएगा और इसका जो है तो O डैश हो जाएगा। और यहाँ पर अगर क्योंकि जैसे ही ये कोन कट हुआ, ये कोन यहाँ से जब कट हुआ तो ये क्या हो गया फ्रस्टम, यहाँ से ये फिगर को DECB क्या हो गया फ्रस्टम है, तो फिगर DEBC इज फ्रस्टम, ये क्या है। अब ये फ्रस्टम से हम जो है इस फ्रस्टम से क्या बना रहे हैं, एक वायर बना रहे हैं। इस फ्रस्टम से एक वायर बना रहे हैं जिस वायर का डायमीटर है 1/16। तो हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो डायमीटर है, वायर का जो है लेंथ बताना है। हमें क्या करना है, फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है और ये जो लेंथ है ये डायमीटर के फॉर्म में, अरे हाई सिलेंडर के फॉर्म में है, तो इसका भी वॉल्यूम निकाला, दोनों का वॉल्यूम सेम दिखा देंगे तो हमारा यहाँ से लेंथ निकल आएगा। तो हम सबसे पहले, ये हमारा 60 डिग्री है, तो यह जैसे ये कट हुआ तो ये 30 डिग्री हो गए, 30 ये और 30 ये, दोनों 30 हो गए। अब यहाँ से हम R निकालेंगे, यहाँ से R निकालेंगे तो हम इसको जो है बड़े वाले को ये R1 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं R2। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे ABO डैश, इन ट्रायंगल ABO डैश, ABO डैश ले लेते हैं। तो इसमें देखिए 1030 मतलब AO, हमें क्या निकालना है, ये चीजें निकालना है। तो BO डैश ये वाला और अपान ये BO डैश अपान AO डैश, तो ये बेस हो गया, ये क्योंकि थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये हो जाएगा 1030। तो 1030 ये BO डैश नहीं पता है हमें, जो R1 है BO डैश R1 है और AO डैश 20 सेंटीमीटर है।
और tan 30 की वैल्यू तो आप जानते ही हैं कि tan 30 की वैल्यू है 1/√3 तो हमारा R1 क्या निकल गया, R1 इक्वल टू 20√3। अब इसी तरह से हम R2 निकालेंगे। हम ले लेंगे इन ट्रायंगल, अब फिर से ट्रायंगल लेंगे छोटा ADO, हमने ADO लिया है, तो ADO में जो है DO अपान AO क्या होगा, tan 30 डिग्री, यहाँ भी tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जो DO है, DO हमारा R2 है, ये हमारा R2 है, R2 अपान AO कितना है, 10 है, इक्वल टू 1/√3। तो हमारा R2 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/√3। तो हमारे पास R1 R2 हो गया। तो हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वायर को हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्म में है, तो सिलेंडर भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला है पाई H/3, H हमारे पास है 10, तो लिख देते हैं पाई H/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर H। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास डायमीटर ऑफ सिलेंडर है 1/60। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1/16 है, तो रेडियस हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/32। ठीक, अब हम बस फिट करते हैं इसमें, और हमारा देखिए किस तरह से लेंथ जो H है निकल जाएगा। तो पाई/3H, H हमारा 10 है, तो इंटू 10 करवा देते हैं। R1 हमारे पास है, आया है एक आया है 10√3, एक आया है 20√3। तो 10√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर प्लस 10√3 इंटू 20√3 इक्वल टू पाई। R हमारा जो है, इसमें R तो हमें पता है 1/32, तो 1/32 पाई R स्क्वायर, तो इसी का हम स्क्वायर कर दिया, और H हमें नहीं पता है, बस यही हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 10/3, ये हो जाएगा 100/3 प्लस 400/3, 100/3 प्लस 400/3 प्लस 200/3, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 1/1024 इंटू H। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 10/3 इंटू ये ऐड कर देंगे तीनों, तो 700/3 आ जाएगा, इक्वल टू H/1024। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, H इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7000/9 इंटू 1024। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें और लिख दें, H इक्वल टू हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद डिवाइड कर दें। पहले तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7168000/9। उसके बाद जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7964